और वह चिंगारी विपुलासुर नामक एक दुष्ट राक्षस में बदल गई। हिरण्यकशिपु के शरीर में निहित बुराई के कारण नरसिम्हा अति क्रोधित और अजेय हो गए थे। शैव परंपरा में इसके विपरीत शिव ने शर्प का रूप धारण किया। अब शिव की प्रार्थना पर महादेवी ने प्रत्यंगिरा का रूप धारण किया और दोस्तों, मैं गिरिराज सिंह आपका दशा चैनल में स्वागत करता हूं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर दिन मिलते रहें। दोस्तों, प्रति शब्द का अर्थ है उल्टा और अंगिरस का अर्थ है आक्रमण करना। इस प्रकार देवी प्रत्यंगिरा वह देवी हैं जो किसी भी काले जादू के हमले को उलट देती हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में उनकी स्तुति अथर्वण भद्रकाली के रूप में भी की जाती है, क्योंकि उन्हें अथर्ववेद का अवतार माना जाता है। देवी प्रत्यंगिरा, जिसे अथर्वण भद्रकाली, नरसिम्ही, सिंहमुखी और निकुंबला भी कहा जाता है, शक्तिवाद से जुड़ी हुई एक हिंदू उग्र तामसिक देवी हैं। उन्हें नरसिंह की स्त्री शक्ति और पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है। एक पुस्तक त्रिपुर रहस्य के अनुसार वह त्रिपुर सुंदरी के क्रोध की शुद्ध अभिव्यक्ति हैं। वेदों में प्रत्यंगिरा को देवी अथर्वण भद्रकाली के रूप में दर्शाया गया है। नरसिम्ही सप्तमात्र का मात्र देवियों का हिस्सा है। ऐसे कई हिंदू ग्रंथ हैं जो नरसिम्ही की विभिन्न किंवदंतियों का वर्णन करते हैं। देवी महत्व के एक कहानी में नरसिम्ही सप्तमात्र का में से एक देवी थी जो असुर शुंभ और निशुंभ की सेनाओं को हराने के लिए एकत्र हुई थी, जिन्होंने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। कई पुराणों के अनुसार कृतयुग के अंत में ब्रह्मांड में से एक चमकदार चिंगारी उत्पन्न हुई और वह चिंगारी विपुलासुर नामक एक दुष्ट राक्षस में बदल गई। विपुलासुर ने 8 ऋषियों के एक समूह को परेशान किया जो कि अष्टलक्ष्मी का अनुष्ठान कर रहे थे। विपुलासुर के परेशान करने की वजह से यज्ञ देवी अर्थात अष्टलक्ष्मी क्रोधित हो गई। उन्होंने पवित्र कमल के फूल को कवच या मजबूत ढाल में बदलकर उन अष्ट ऋषियों के अनुष्ठान को सुरक्षित किया। यहाँ यह भी उल्लेख किया गया है कि जो कमल परिवर्तित हुआ था उसमें 562 पंखुड़ियाँ थीं। उस ढाल ने 8 ऋषियों को एक बड़ी सुरक्षा प्रदान करी, जिससे उन्हें बिना किसी परेशानी के पवित्र अनुष्ठान करने की अनुमति मिल सकी। इसके बाद देवी ने नरसिम्ही का रूप धारण किया और राक्षस विपुलासुर को हरा दिया। मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत में विष्णु के 10 अवतारों में से चौथे नरसिंह ने अनियंत्रित असुर राजा हिरण्यकशिपु को उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला था। हिरण्यकशिपु के शरीर में निहित बुराई के कारण नरसिम्हा अति क्रोधित और अजेय हो गए थे। जबकि मूल कहानी प्रहलाद द्वारा उन्हें शांत करने और बैकुंठ लौटने के लिए मनाने के साथ समाप्त हो जाती है, शैव परंपरा में इसके विपरीत शिव ने शर्प का रूप धारण किया, जो कि एक पक्षी मानव संकर जीव थे, जो कि ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न सृष्टि में से जीव नहीं थे। शर्प ने नरसिम्हा को अपने पंजों में उठाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन नरसिम्हा ने बदले में कंठ भैरव का रूप धारण किया और शर्प को निगल लिया। अब शिव की प्रार्थना पर महादेवी ने प्रत्यंगिरा का रूप धारण किया और शर्प के सिर से बाहर निकली। उन्होंने नरसिम्हा को शांत किया और उनकी पत्नी नरसिंही के रूप में उनका स्थान लिया। एक अन्य संस्करण में यह उल्लेख किया गया है कि प्राचीन काल में जब 2 ऋषि प्रत्यंगिरा और अंगिरस ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने मूल मंत्र के माध्यम से एक देवी की खोज की जो कि अज्ञात थी। बाद में उन्होंने ऋषियों के नाम पर अपना नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया, जिसके बाद से उन्हें प्रत्यंगिरा देवी कहा जाने लगा। प्रत्यंगिरा का उल्लेख हिंदू महाकाव्य रामायण में भी किया गया है। इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ निकुंबला यागा, जिसे देवी निकुंबला की पूजा करने का एक पवित्र अनुष्ठान जो देवी प्रत्यंगिरा का दूसरा नाम है, वो यज्ञ कर रहे थे, जबकि राम और उनके सैनिक लंका में युद्ध लड़ रहे थे। हनुमान, लक्ष्मण और विभीषण के साथ इस अनुष्ठान को रोकने के लिए आगे आए थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर इंद्रजीत ने इस अनुष्ठान को पूरा किया तो वह अजय हो जाएगा। तंत्र में देवताओं को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये देवता शांता
अर्थात शांत, उग्र अर्थात क्रोधित, प्रचंड अर्थात भयानक, घोरा अर्थात डरावने और तीव्रा अर्थात क्रूर के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। देवी प्रत्यंगिरा को तीव्र मूर्ति माना जाता है। प्रत्यंगिरा पूजा उन लोगों के लिए सख्त वर्जित है जिनके पास नाम मात्र की भक्ति है। प्रत्यंगिरा पूजा केवल तंत्र में पारंपरिक गुरु के मार्गदर्शन से ही की जाती है। लोगों के कल्याण और बुरी शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए कई स्थानों पर देवी प्रत्यंगिरा को समर्पित पूजा की जाती है। कुछ मंदिरों में प्रत्यंगिरा देवी होम अमावस्या के दिन किया जाता है। सभी तांत्रिक देवताओं की तरह उन्हें आम तौर पर किए जाने वाले 8 प्रकार के कृत्यों के लिए बुलाया जा सकता है। वे आकर्षण, वृद्धि करने वाले, बढ़ाने वाले, आकर्षित करने वाले, वश में करने वाले, असहमति को निरस्त करने वाले और मारण करने वाले होते हैं। आगे कहा जाता है कि इस देवता का आवाहन करके किया गया कोई भी कार्य, विशेष रूप से हत्या या वश में करने जैसे बुरे कार्य, कर्ता के चाहने पर भी उसे वापस लेना असंभव है और इसका पूर्ण पाप कर्ता को ही प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि प्रत्यंगिरा देवी का अर्थ है अम्मा के 7 अवतारों में से एक। पुराणों में कहा गया है कि जो लोग शनि के प्रभाव से पीड़ित हैं, जो लोग शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं, जो लोग अदालती मामलों में फंसे हुए हैं, जो लोग व्यापार में घाटे का सामना कर रहे हैं, यदि आप इस देवी की पूजा करते हैं तो आपको इसका फल तुरंत मिलेगा। आज श्री महाप्रत्यंगिरा देवी दक्षिण भारत में सबसे तेज परिणाम देने वाली तामसिक देवी के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी श्री महाप्रत्यंगिरा देवी के कई मंदिर बनाए जा रहे हैं। कई भक्त प्रत्यंगिरा देवी की पूजा करते हैं और आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि भारत में कितने मंदिर देवी प्रत्यंगिरा के लिए बनाए गए हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखें और बताएं। आप लोग हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वास्थ्य।